नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने आपका रविंद्र जैन स्वागत है। देशवासियों, आपका इस चैनल में रविंद्र जैन मुंबई 07। देशवासियों, मैं इस समय मुंबई की बात करता हूं। आखिर मुंबई में क्या चलता है? मुंबई का नाम खराब करने की साजिशें मुंबई में रची जाती हैं कई प्रकार से। सत्ता के सुख के लिए लोग, यहाँ के नेता क्या क्या नहीं करते हैं। अभी भाषावाद पर विवाद जारी है, ये भाषा बोलो वो भाषा बोलो, परंतु यहाँ पर जो माफियागिरी है उसके बारे में कोई नेता चर्चा नहीं करता है। यहाँ मिलावट के कारोबार चल रहे हैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। अवैध धंधे हो रहे हैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। रोडों पर इतने गड्ढे हैं, जैसे गंजा सड़का देखा होगा कभी आपने, गंजे के सर पर बाल नहीं होते, इतने गड्ढे मिलेंगे आपको, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता। लोगों को कैसे सस्ता राशन मिले या उनके 2 वक्त की उनको रोटी मिले, इसके ऊपर चर्चा कोई नहीं करता। भ्रष्टाचार हर जगह शासन प्रशासन में फैला हुआ है, हर डिपार्टमेंट में फैला हुआ है, इसकी चर्चा कोई नहीं करता। गुंडे मवालियों का आतंक पैदा हो गया है, इसकी चर्चा कोई नहीं करता। गर्दुल्लो है हर फुटपाथ पर अवैध कब्जा कर रखा है, इसकी चर्चा कोई नहीं करता। अवैध शेयर टैक्सी पार्किंग, जहाँ पर न लाइसेंस है न उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है, भीड़ लगा रखी है, उसकी चर्चा कोई नहीं करता। पानी टैंकर माफियाओं ने बीएमसी से मिलकर कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक खूब जनता को लूट रहे हैं और सरकार को चूना लगा रहे हैं, इसकी परवाह कोई नहीं करता। हॉस्पिटलों में लंबे लंबे बिल आती हैं, इसकी बात कोई नहीं करता। कोर्ट में भर भर के तारीखें मिलती है, इसकी बात कोई नहीं करता। बस चुनाव आने के पहले भाषावाद, फलाना धमाका, ये यहीं पर अपनी ताकत दिखाते हैं और लोगों को मारपीट करते हैं। ये कहाँ तक ठीक है? और शासन प्रशासन खुली आंखों से इसे देखता है। देखिए, हम जानते हैं ये 100% राजनीति चलती है, लेकिन ये राजनीति गंदी राजनीति से पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में नाम खराब होता है उस शासक का जिसका शासन है। मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करना चाहता हूँ, कानून लोग खुलेआम हाथ में लेते हैं, इसमें नाम आपका खराब होगा ही होगा। देखिए, अगर अत्याचार बंद नहीं होते हैं तो एक दिन अति का अंत होता है और प्रलय आता है। जैसे अभी आपने देखा होगा बैंकॉक के अंदर प्रलय आया, सब बिल्डिंगें चली गई। ऐसा ही प्रलय आएगा जब अति का अंत हो जाएगा, जनता को नायाब परेशान किया जाएगा, एक अपने मुकाम से हट के उसको हैरान किया जाएगा। प्रलय आएगा और इस प्रलय आएगा, उस प्रलय में कोई नहीं बचेगा, फिर वो नेता हो, शासन प्रशासन हो या कोई भी करप्ट व्यक्ति हो। अब ऐसा है कि घुन के साथ, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। देखिए, राजनीति करो योगी आदित्यनाथ की तरह करो, राजनीति करो योगी आदित्यनाथ की करो। दमदार, असरदार, जोरदार एक ही नेता है पूरे भारत के अंदर, योगी आदित्यनाथ। वो कायदे की बात करता है, क्यों कि कायदे में रहना है तो फायदा ही फायदा है। जिन सांपों ने मुंह उठाया उन सांपों को कुचल दिया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। वो है शासक भगवाधारी संस्कृति सनातन का एक ताकतवर शासक योगी आदित्यनाथ। उसकी तरह ही महाराष्ट्र के सीएम को चलना चाहिए और देवेंद्र फडणवीस को समझना चाहिए कि सत्ता आती है और जाती है, कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। कर्म और समय ये सबसे बड़ा बलवान है। ना नेता बलवान है, ना शासन प्रशासन बलवान है, ना कोई दौलत वाला बलवान है, ना कोई गुंडा बदमाश बलवान है। बलवान है तो सिर्फ समय है। याद रखिए, कर्म और समय, अगर आप इसके विपरीत काम करते हैं तो कुछ दिन की ही चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। ये बात समझ के चलिए। कसम किसी को नहीं छोड़ेगा, ये कर्म किसी को नहीं छोड़ेगा। बार बार बोलने का मेरा मतलब ये है, झूठा फंसाना, नायाब लोगों को परेशान करना, ये पाप का जो घड़ा है भरता चला जाएगा, लेकिन जिस दिन फूटेगा उस दिन पूरा का पूरा साफ कर देगा, वंश का विनाश कर देगा। ये हकीकत है। महाराष्ट्र में जो कायदे के मुद्दे हैं उस पर बात नहीं की जाती, बात बेवजह बात, बेकारी की लात, बेवजह के मुद्दे। लेकिन जो कायदा है, जो सिस्टम है, वो सिस्टम से किसी को चलने का शौक नहीं। शासन प्रशासन पूरा मिला हुआ है लूट मचाने में, लूट लगी हुई है 99%। फेरी वालों पर अंकुश कोर्ट ने लगाया, लेकिन यहाँ पर सीएम की नहीं सुनी जाती, न कोर्ट की सुनी जाती।
फिर बैठ जाते हैं। सीएम साहब ने ऑर्डर दिया है 100 फुट की दूरी पे रेलवे स्टेशन में नहीं होना चाहिए कोई भी फेरी वाला। खुलेआम बैठते हैं, कल बैठे, परसों बैठे, लेकिन जब ऊपर से ऑर्डर आता है तो हटा दिए जाते हैं। शासन प्रशासन के लोग उन्हीं को वापस बैठा देते हैं। आखिर पकड़ है ही नहीं। सीएम की पकड़ होनी चाहिए, हाई कोर्ट का खौफ होना चाहिए, लेकिन किसी भी गुंडे मवाली में, गैर कानूनी व्यक्ति में कोई खौफ नहीं। ये हाल है मुंबई के, महाराष्ट्र का। आम आदमी तड़पता है, आम आदमी धूप में झुलकता है, मेहनत करता है, लेकिन उसको निचोड़ लिया जाता है एक नींबू की तरह, एक मौसमी के छिलके की तरह उसको रगड़ दिया जाता है। क्या मालूम कैसी राजनीति करते हैं, समझ में कुछ नहीं आता है। यहाँ पर घुसपैठिए भर चुके हैं। ये घुसपैठियों को बढ़ाने वाले यहीं के लोग हैं। राशन कार्ड बना रहे हैं, पैन कार्ड बना रहे हैं, आधार कार्ड बना रहे हैं, माल खा रहे हैं, अपने सम्मान का खुलेआम सौदा कर रहे हैं 50, 100, 200, 500 में, और फेरी वालों को बैठा रहे हैं 300 रुपये पर फेरी वाला। ये शासन प्रशासन में बैठे हुए ये सबसे बड़ी गंदगी है। जिस दिन ये साफ होगी उस दिन मुंबई महान हो जाएगा। महान तो है, लेकिन यहाँ की कार्यशैली वो महान हो जाएगी। देखिए जितने भी फुटपाथ हैं चौपाटी के वो बराबर दिखते हैं, लेकिन आप जब मुंबई के अंदर जाएंगे तो पूरे फुटपाथ पर फेरी वालों का कब्जा, अवैध नशेड़ियों का कब्जा खुलेआम मिलेगा। शासन प्रशासन कोई बीएमसी के ऊपर डालता है, कोई पुलिस के ऊपर डालता है, अपनी जिम्मेदारियों से सब पल्ला झाड़ते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहता है। जिम्मेदारी तो इसकी है सबसे बड़ी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और बार वसूली और बोतल में तंग पड़े रहना है, काम किसी को नहीं करना है। लेकिन याद रखो ये छत्रपति शिवाजी महाराज का ये महाराष्ट्र है, संभाजी महाराज का ये महाराष्ट्र है। इसका नाम खराब करने वाले जो भी हैं उनकी गिनती गद्दारों में होगी या मुगलों में होगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन जो अपने प्रांत को ना बचा सके, जो अपने राष्ट्र को ना बचा सके, वो हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा नहीं हो सकता है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ मैं तो अपने गुणगान नहीं करता, मुझे भी धमकियाँ मिलती हैं। CST पर 2 बार धमकी मिल चुकी है, मिली भगत, जोरदार मिली भगत। मुल्लाओं ने, मुगलों ने मुझे धमकी दी है 2 बार कि फेरी वालों का वीडियो निकाला तो पुलिस से फंसवा देंगे। इसका मतलब जोरदार तालमेल, 300 रुपये पर फेरी वाला, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। माल आने दो, जनता को भाड़ में जाने दो, ना प्रांत की चिंता, ना देश की चिंता, ना राज्य की चिंता, बस माल आने दो। देश से गद्दारी, प्रांत से गद्दारी, अपने पद से गद्दारी और तिरंगे से गद्दारी करने वाले लोग ही सबसे बड़े शैतान हैं। तो मेरा देवेंद्र फडणवीस से विनती है, मुंबई हाई कोर्ट से विनती है, संभालिए, कंट्रोल लगाइए और आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में योगी स्टाइल की तरह लिखिए। बस इन्हीं उम्मीदों के साथ सिस्टम सुधारिए, सिस्टम पर पकड़ रखिए। वो शासक का, कुशल शासक का यही एक अरमान, फरमान और सम्मान होता है। जय हिंद। फिर आऊँगा नए विषय के साथ। मैं हूँ रविंद्र जैन, चौपाटी से।